अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज की वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो ये है कि चकोर बाजू शर्ट में या कुर्ती में किस तरह लगाने हैं और किस तरह कटिंग करने हैं। तो ये मैंने जो है आगे और पीछे का जो है हिस्सा निकाल लिया है शर्ट का, और जो लंबाई और चौड़ाई भी मैंने अपने हिसाब से जो है शर्ट के नाप से निकाल ली है। और ये मेरे पास स्लीव्स का कपड़ा है, तो स्लीव्स की लंबाई मैंने 22 इंच रखी है और चौड़ाई मैंने जो है वो आप लोगों को बताऊंगी कि हमें कितनी चाहिए। फ़िलहाल मैंने ज़्यादा कपड़ा निकाला हुआ है आप लोगों को बताने के लिए। तो शुरू करते हैं। इस जो शर्ट का मुझे तीरा तैयार 14 चाहिए, तो मैं 15 इंच रखूँगी और इस तरह से 15 इंच को डबल करते हुए यहाँ पे निशान लगा लूँगी, या आप 15 का आधा साढ़े जो है वो 7 भी रख सकते हैं। और ये यूँ जो है मैं निशान लगाऊंगी बिल्कुल स्ट्रेट, और ये लगाऊंगी इस तरह से कि ये हिस्सा अगर मैंने 15 रखा है तो ये मैं 2 इंच और ऐड करते हुए 17 इंच पे निशान लगाऊंगी इस तरह से। तो ये हमने यहाँ तक निशान सीधा लगा लेना है इस तरह से यूँ, और ये फिर इसको इस तरह से लगाना है। इसको मैं थोड़ा गहरा कर लूँगी ताकि आप लोगों को देखने में आसानी हो। ये देखें बस इस तरह से ये चकोर आ गया है। इसके बाद यहाँ से हमें 1 इंच इसकी शोल्डर की तिरछ भी लेनी है, जैसे कि हम पहले शर्टों में लेते हैं इसी तरह से ये भी आएगा। ये यूँ ये आ गया आपका। अच्छा व्यूअर्स, अब हमें ये जो गुलाई करनी होती है कंधे की, चकोर बाजू अगर बनाने होते हैं तो ऐसी कोई गुलाई नहीं इसमें करनी होती, इसी तरह ही इसकी कटाई होगी। आगे का पैटर्न बना के हम इसको कट करते हैं। ये इसका मुझे सीना जो है शर्ट का 20 चाहिए, तो मैं 20 इंच पे ही निशान लगा लूँगी इस तरह से। सिलाई का निशान लगेगा ये 20 इंच पे, इस तरह से निशान लगाएंगे हम ये। और ये मैंने स्ट्रेट सी कुर्ती बनानी है, तो इसलिए जो कमर का निशान है मैं इससे 7 इंच नीचे लगाऊंगी, और हिप का निशान भी 7 इंच नीचे लगाऊंगी। तो उसके लिए हम निशान पहले लगा लेते हैं। ये देखें 7 इंच, और उसके बाद दोबारा 7 इंच पे नीचे हिप का निशान लगेगा जहाँ से चौक स्टार्ट होते हैं। इसके बाद जो है जितना सीना हमने रखा है उससे हम सिर्फ 1 इंच कम कमर का निशान लगाएंगे, और 1 इंच ज़्यादा हमें हिप का निशान लगाना है सीने से। तो सीना हमने रखा था इसका 20 इंच, तो कमर हमारी 19 इंच पे आएगी। हल्की सी फिटिंग के साथ हमें ये बनाना है, बहुत ज़्यादा फिटिंग नहीं करनी। अच्छा, ये 20 इंच हमने सीना रखा था, 19 कमर रखी है, तो 1 इंच हम ज़्यादा रखते हुए हिप का निशान लगा लेंगे इस तरह से। यूँ रखेंगे और यूँ निशान मार्क करेंगे। इसके बाद इन निशानों को हमें स्केल की मदद से मिला लेना है। ये हमारा सिलाई का निशान है इस तरह से। ये हमने हल्की सी इसकी शेप लेनी है, ज़्यादा नहीं लेनी। और अगर आपको बिल्कुल फिटिंग वाली चाहिए तो उसके ऊपर ये वाले बाजू जो है वो जचते नहीं हैं, और अगर बिल्कुल स्ट्रेट लेना चाहें तो भी आप ले सकते हैं। इसमें कोई इशू नहीं है कि आप स्ट्रेट नहीं ले सकते, आप बिल्कुल स्ट्रेट भी ले सकते हैं। तो ये हमारी सिलाई का निशान था। ये हमने कटिंग का निशान इस तरह से थोड़ा सा हटा के 2 इंच पे ले लिया है। यहाँ से 1, यहाँ से 1.5 और यहाँ से मैंने 2 कर दिया है। तो ये जो है कटाई का है, ये हमारा सिलाई का है। और कटिंग हमें चकोर बाजू की इस तरह से यूँ लेनी है। तो कटिंग करते हैं अभी। तो वीवर्स, यहाँ से हम कटिंग कर लेते हैं इस तरह से। यहाँ पे हमने बिल्कुल सीधा कट करना है, गुलाई में नहीं करना, क्योंकि हमें चकोर बाजू बनाने हैं। ये देखें इस तरह से। ये हमारे कटिंग का निशान था, इस पे हमने कटिंग करनी है। ये शर्ट बिल्कुल स्ट्रेट है, इसलिए ये सीधे ही चाक बनाने हैं इसके।
तो व्यूअर्स ये हमारे चकोर बाजू की कटिंग आ गई है। इसी तरह ये कटेंगे और बिल्कुल आसान है, निहायत ही बनाने में भी आसान है। और इसकी अब मैं आपको बाजू की कटिंग सिखाती हूँ कि अगर ये चकोर बाजू कटे हैं तो इसको जो बाजू की कटिंग होगी वो किस तरह होगी और वो इस पर किस तरह लगेंगे। वीवर्स बाजू की लंबाई जो है वो फुल रखनी है, इसलिए मैंने 22 इंच निकाल ली है। और चौड़ाई जो है वो इसके मुताबिक निकालेंगे कि हमें इसमें बाजू फिट करने हैं तो चौड़ाई कितनी चाहिए। तो हम यहाँ से रखेंगे कि ये हमारा 7.5 पे आ रहा है, हमें 8.5 इंच बाजू की चौड़ाई चाहिए। ये हमने 7.5 ली थी तो ये हमें 8.5 चाहिए। ये कपड़ा हमने 8.5 पे इस तरह रख लेना है कि ये सेट करके अब इसको 8.5 पे कट करना होगा। ये देखें 8 और 8.5 हमें 1 इंच ज़्यादा लेना है। ये हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा है, इसे हमें काटना होगा। ये देखें इस तरह से। व्यूअर्स ज़्यादातर आप कोशिश ये करें कि आप स्केल इस्तेमाल करें। नए सीखने वाले जो बच्चे हैं वो जो है अंदाजे से बिल्कुल सीधा कैंची को नहीं लेके जा सकते, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो स्केल इस्तेमाल करें। अच्छा व्यूअर्स ये जो है मैं यहाँ से 6 इंच है, तो ये देखना है हमें कि ये हिस्सा कितना है। जितना ये हिस्सा है उतना ही ये हिस्सा रखते हुए हमें इसकी तिरछी लेनी है। इस तरह से ये 4 आ रहा है, हम यहाँ से 5 इंच रखेंगे। 5 इंच रखने के बाद एक निशान लगा लेंगे इस जगह से। अब इस जगह से हमें ये बाजू की हल्की सी तिरछ लेनी होगी, यूँ। जितना हमें आगे से बाजू चौड़ा पसंद है उतनी। इसके बाद इसकी कटिंग होगी। ये सीधा जाएगा, ये देखें इस तरह से। ये वाला हिस्सा बिल्कुल सीधा। इसके बाद इसकी जो वो तिरछ लेनी है कि जितना हमें आगे से चौड़ा पसंद है उस हिसाब से रखते हुए हम आगे से हल्का सा इसकी तिरछ काट देंगे। और अगर आप चाह रहे हैं कि आगे फुल चौड़ाई इतनी हो जितनी ये है तो आप बिल्कुल भी तिरछ भी नहीं काटेंगे। तो ये व्यूअर्स कटिंग है। तो व्यूअर्स ये चकोर बाजू कट चुके हैं। ये इसके अंदर इस तरह से ये फिट होंगे। ये वाला हिस्सा इसमें ये पूरा आएगा और ये यूँ फिट होंगे। अब ये है कि मैं आप लोगों को स्टिच करके दिखाऊंगी और ये भी समझाऊंगी कि इसमें अगर हम अच्छी सी कोई भी चिकन बेल या दूसरी जॉइंट लेस वगैरह जो है वो भी आप जो है इसमें दे सकते हैं, उससे और ख़ूबसूरत होगा, नुमायाँ होगा। ये लाइनिंग वाली शर्ट है, इसमें जो है अगर इस तरह से स्लीव्स डालेंगे तो कम नुमायाँ होंगे, तो इसलिए मैंने इसमें बेल भी देनी है। लेकिन मैं आपको सादा भी इसमें जो है वो स्टिच करके दिखाऊंगी और बेल लगा कर भी दिखाऊंगी। वीवर्स ये कमीज़ का जो नेक है वो मैंने तैयार कर लिया है। अब मैं आप लोगों को स्लीव्स लगाने बताऊंगी। ये स्लीव्स हैं, इसका मैंने आगे बेल देकर और पट्टा लगाकर ये आगे का हिस्सा तैयार कर लिया है। ये पीछे का हिस्सा है इसका लगाने वाला। मैंने यहाँ पे बेल देनी है, लेकिन मैं पहले आप लोगों को सादा लगाना बता देती हूँ, उसके बाद बेल वाला भी दिखाती हूँ। तो ये जो स्लीव्स है इसको मैंने इस तरह से रखना है, ऐसे। इस स्लीव्स को मैंने थोड़ा थोड़ा मोड़ के जो सिलाई में जाएगा पहले प्रेसिंग कर ली है और मैंने इसके बिल्कुल मिड में यहाँ पे निशान लगा लिया है। अब इस निशान को इसके ऊपर रखते हुए हमें सिलाई लगानी है। इस तरह से यूँ रखेंगे और यहाँ पे एक पिन लगा लेंगे और फिर यहाँ से सिलाई करते हुए हमने इस तरह यूँ जाना है। इसके किनारे किनारे पे सिलाई यूँ लेकर और फिर इसको इस कोने को पहले से टर्न करते हुए यूँ और यूँ स्टिचिंग करनी है। और दोबारा से मशीन को यहाँ रखना है और यहाँ रखते हुए फिर इस तरफ जाना है और इसका भी कॉर्नर इसी तरह मोड़ के इस तरह से करके इसके ऊपर से यूँ और फिर यूँ सीते हुए यहाँ पे सिलाई ख़त्म कर देनी है। तो ये था सादा जो है वो बाजू डालने का तरीका। लेकिन इसमें मैंने इस तरह की बेल देनी है, तो बेल देने के लिए हमें क्या करना होगा। ये दूसरी स्लीव्स मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए तैयार की हुई है। ये देखें इस तरह से मैंने इसमें पहले उल्टी तरफ से रखते हुए बेल लगा ली है। ये देखें इस तरह से यूँ और यूँ इस तरह से ये मैंने बेल लगा ली है और इसको मैंने यूँ पलट कर प्रेस बिठा लिया है।
ये देखें इस तरह से यूँ। इसका भी मैंने मिड का निशान लगाया हुआ है। इस मिड के निशान को बिल्कुल इसके ऊपर रखते हुए इस तरह से उसी तरीके से लगेगी सिलाई जिस तरह मैंने पहले सादा वाला तरीका बताया है। इस तरह यूँ रखते हुए इसके ऊपर से सिलाई यूँ और कॉर्नर से फिर यूँ आएगी और उसके बाद दोबारा से यहीं रखते हुए मशीन को इस तरह से यूँ और यूँ आएगी। तो व्यूअर्स ये इस तरीके से इसके स्लीव्स लगेंगे। तो मैं आपको लगा कर दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, तो ये शर्ट जो है इसके स्लीव्स मैंने लगा दिए हैं और ये बटन पट्टी पे मैंने इस तरह दो बटन भी लगाए हैं। तो ये इस तरह से इसकी लुक आई है। देखें ये कितनी प्यारी लग रही है। इस तरह से देखें ये सारी बिल्कुल सेटिंग में आ गई है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। चकोर बाजू लगाना मैंने जो है वो अपनी तरफ से निहायत आसानी से आप लोगों को समझाया है और बताया है। और आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी। और मिलते हैं फिर नई नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन ये बात है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी दबाएं और शेयर भी करें। तो मुझे खुशी होगी, मुझे हौसला होगा कि मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ और लेकर आऊँ, आसान से आसान बनाऊँ, जिसमें आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिले। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।